नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज माघ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि दिन शुक्रवार और तारीख 31 जनवरी 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। वर्तमान में राज्य के सभी भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ का असर हटने के बाद उत्तरी हवाओं के असर से पिछले 24 घंटों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन समय से पहले बढ़े हुए दिन के तापमान के कारण किसानों को चिंता सताने लगी है। आज सुबह के समय अलवर, डीग तथा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों के क्षेत्रों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शेष भागों में कुछ स्थानों पर हल्की धुंध देखी जा सकती है। दिन के समय मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। आगामी दिनों में दो नए पश्चिमी विक्षोभ 1 और 3 फरवरी को उत्तर पश्चिम भारत के भागों को प्रभावित करेंगे, जिसमें पहला कल 1 फरवरी को सक्रिय होगा, जिससे पंजाब और हरियाणा राज्य से सटे इलाकों में कहीं कहीं बादलबाई और बौछार मात्र गतिविधियां हो सकती है। 2 फरवरी को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के सभी स्थानों पर मौसम साफ रहेगा। अर्थात अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 3 फरवरी को एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे सोमवार शाम से मंगलवार दोपहर तक सांचौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, प्रदेश की राजधानी जयपुर तथा सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अलवर जिलों के क्षेत्रों में मौसम खराब रहने और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। शेष आसपास के दायरे में आने वाले पूर्वी बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी, नागौर और चूरू जिलों के इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अधिकतर स्थानों पर आसमान साफ रह सकता है। इसके अलावा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों तथा भरतपुर संभाग के इलाकों में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, जिससे बूंदाबांदी का मौसम और बीच बीच में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। फिलहाल ये परिस्थितियां आने वाले पश्चिम विक्षोभ को अरब सागर से कितनी नमी मिल पाती है उस पर निर्भर करेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में अब बारिश के दायरे में कमी नजर आ रही है। मौसम विभाग भी इस बारे में अगले 3 दिनों में अपना स्पष्टीकरण पूर्वानुमान जारी कर सकता है। फिलहाल अगले 72 घंटों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क और हवाओं का रुख उत्तरी रहने के साथ ही तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। विभाग ने कल अगले 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि आज से 6 फरवरी तक प्रथम सप्ताह के दौरान 3-4 फरवरी को मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान पूर्वी राजस्थान में सामान्य के आसपास और पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। दूसरे सप्ताह में 7 से 13 फरवरी के दौरान फिर वही पूर्वी राजस्थान में सामान्य के आसपास और पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम बरसात होने की संभावना है। प्रथम और द्वितीय सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने की संभावना है, जबकि दोनों सप्ताह में रात का तापमान सामान्य के करीब रहने के आसार हैं। तो इस प्रकार से रहेगा आगामी दिनों का मौसम। किसान भाई मौसम के अनुरूप अपना कृषि कार्य करने की रणनीति बनाते रहें। और दोस्तों, आज श्री श्रीयादे माँ की जयंती है। श्रीयादे माता प्रजापति समाज की कुलदेवी है और मान्यता के अनुसार उनका जन्म सतयुग के प्रथम चरण में आज ही के दिन हुआ था। उनका जन्म गुजरात के तलाला में हुआ था और उनका विवाह गढ़ मुल्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ के सावंत जी के साथ में हुआ था। माँ श्रीयादे बचपन से ही धर्मवीरू थी और उनके ससुराल यानी कि मुल्तान में राजा हिरण्याकश्यप की राजधानी में इतना आतंक था कि राम का नाम लेना भी वर्जित माना जाता था। उस समय दोस्तों, माँ श्रीयादे ने अपने तपोबल से राजा हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी को प्रज्वलित भट्टी में से बिल्ली के बच्चों को भगवान विष्णु जी से जीवन दान दिलवाकर भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु जी से प्रीति करवाई थी। तो दोस्तों, इस बारे में कहा भी गया है कि अधर्म बढ़ता देख कर मन में माँ अकुलाया, सत्य का आभास करा लीना धर्म बचाया, आवा खिड़की 2 जनों घुसे बिलोटे 4, उठती लपटें देख कर हरि कियो विचार, दोनों डूबे सोच में जलता आवा देख, जो भी आया आग में बच पाया ना एक, अगन प्रभु शीतल करो क्षीर सागर से आर, हाथ जोड़ विनती करे ले वो आप उभार, आधम का प्रहलाद जब पूछे बारंबार, राम नाम वर्जित यहाँ तुम क्यों रहे पुकार, श्री हरि सुमरन से जावे किस्मत जाग, शीतल हो पल मात्र में धू धू करती आग, जब संकट में नर पड़े जपता नर हरि नाम, नर धन की सुन टेर को दुख हरते श्री राम,
कुशल बिलोटे देखकर चकित हुआ प्रहलाद, हाथ जोड़ चरणन पड़ा, किया माता आबाद। ऐसी शक्ति मात में सुन लो मेरी मात, राम नाम का मंत्र दो, रख दो सिर पर हाथ। भक्त भुआ की गोद में बैठा ले हरि नाम, अग्नि स्नान में वह जली, भक्त रटे श्री राम। खंभ फाड़ प्रकट हुए, धर नर के हरि रूप, देव सभी हर्षित हुए, देख सभी सब रूप। हुई धर्म की स्थापना, छाई मंगरे बेल, जय जय करने लगे सभी, आई सुख की रेल। माँ तेरे चरणों पड़ा प्रजापति नादान, मुझ में अवगुण ना रहे इतना दो वरदान। माँ कृपा करती रहो अपना सेवक मान, क्या पूजा क्या पाठ है मैं सबसे अनजान। तो दोस्तों, ये पंक्तियां उपलब्ध करवाने में सहयोग दिया भीम सागर लोहाउट से हमारे आदरणीय दर्शक श्री भंवरलाल जी प्रजापत ने। और दोस्तों, आज के दिन को बाबा रामदेव जी की बीज भी कहा जाता है। तो ऐसे में कई देवरों पर और आप में से कईयों के घरों में आज बाबा का जन्मा भी होगा। तो आज इस उपलक्ष्य में सुनते हैं ऐसी एक बाबा रामदेव जी की भक्ति लोक रचना।
अशोक साहिलिया और उनके साथियों के द्वारा गाई इस शायर लोक रचना के साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त हो रहा है। कल सुबह हमारी इसी समय फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जे आपने ओ वीडियो दाई आवे तो इन वीडियो ने लाइक और शेयर करजो। आपरे गाँव री मौसम जानकारी रोजीना देखण सारू कृषि जगत चैनल ने सब्सक्राइब करनो मत भूलजो। धन्यवाद।